स्टेट पेपर 7 जुलाई 2024 का। पहला क्वेश्चन है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। इसका एग्जैक्ट आंसर है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है समावेशी कक्षाओं में पहला ऑप्शन सही है। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य। और तीसरे क्वेश्चन में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। कौन सी समानता है? तो भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में अनेक चिंतन। फिर चौथे क्वेश्चन में है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। फिर कथन और कारण में इसमें दूसरा क्वेश्चन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। फिर पांचवें में है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर है एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो कथन और कारण में इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। और छठवें क्वेश्चन में लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। और सातवें क्वेश्चन में लेवे वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन सही है। फिर आठवें में भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो मनोसामाजिक विकास में शामिल है। और 9वें में है शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। तो कथन और कारण में दूसरा सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर 10वें में क्या है? पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों। 10वें में है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। किसे? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। फिर 11वां है एक शिक्षिका खुद में से पूछती है मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो।
वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो मानदंड, संदर्भित, मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। 13वें में क्या है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो क्या लेने में बाधा डालता है? मुद्रित पाठ्यक्रमों और नोट्स। 14 क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं, ये देते हैं। फिर संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरणीय कारक। फिर 16 में शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचाना चाहिए। तो ए सही है लेकिन आर गलत है इसमें। 17 में क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। फिर 18वें में क्या है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। ए सही है लेकिन आर गलत है। 19 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो स्वालीनता एक तांत्रिकीय विकासात्मक विकार है। फिर रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाते हैं। तो खोज आधारित। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि क्या पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। फिर रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझाने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। आंसर नंबर 4 में किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो पहला पारस्परिक शिक्षण। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन संस्कृत रूप से उत्तरदायी शिक्षा का सही वर्णन करता है? तो तीसरा विभेदित। 26 में क्या है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन की विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों।
आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। 28 में छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब क्या यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होती है। 29 में क्या है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन और कारण का है तो ए सही है लेकिन आर गलत है। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण। नेक्स्ट, हिंदी का पेपर